सरकार की नीति है। मैं सरकार से पुनः कहना चाह रहा हूँ कि ये शोषण बंद करिए, आप उपनल का शोषण बंद करिए, आप एक नियमावली बनाइए, आप एक अध्यादेश लाइए विधानसभा में, एक कानून बनाइए। आप ये जो आप एडवोकेट को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं उसको बंद कीजिए, उसको हमारे कर्मचारियों को वेतन में उसका खर्च किया देखिए क्या है। मतलब ये सरकार का रिमोट है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूँ, अभी तो बागेश्वर उपचुनाव है, अगर ऐसी हमारे साथ उपनल कर्मचारियों के साथ ऐसी ज़्यादातर की जाएगी, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला, हम दिखा देंगे सरकार को। हम 25,000 कर्मचारी हैं, 25,000 कर्मचारी के परिवार को आप लगाओ कितने वोटें हैं, हम कार्य बहिष्कार करेंगे, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करेगी, हमें मजबूरन चुनाव का बहिष्कार। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनको भी अपना विवेक लेना चाहिए और कम से कम 8-10 ब्यूरोक्रेट को वापस दिल्ली भेज देना चाहिए, तब हमारे प्रदेश का भला हो पाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल मनमानी चल रही है। तो क्या ये ब्यूरोक्रेट साहब ने ये किताबें नहीं पढ़ी है आर्टिकल 309 की? क्यों नहीं आपको इस चीज़ का सलाह दे रहे हैं? ये आपको गुमराह रहे हैं, आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, इस प्रदेश में सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धामी जी, उत्तराखंड में युवाओं का क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। लगातार युवा सड़कों पर रहता है, कभी जॉब पाने के लिए तो कभी सैलरी पाने के लिए। अभी परसों ही हमने आपको मामला दिखाया जहां वन निगम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने, एक ड्राइवर ने जहर खा लिया था। आज वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रेस क्लब में, लेकिन उनसे अगर वो बात करने की हालत में हो तो सुनवाऊंगा। लेकिन आज आपको पता होगा कि विधानसभा सत्र होने वाला है 5 सितंबर से 8 सितंबर तक। उसी को लेकर ये ऐलान हो चुका है आज इनके द्वारा कि 6 सितंबर में हम विधानसभा कूच करेंगे। लगातार युवाओं को बार बार सड़कों पर आना पड़ रहा है, कभी सचिवालय कूच के लिए तो कभी जो है मुख्यमंत्री कूच के लिए, मुख्यमंत्री के आवास कूच के लिए। और आज जो घोषणा हुई है कि विधानसभा कूच यहाँ पर युवाओं द्वारा किया जाएगा। इन्हीं से हम जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को लेकर क्या कुछ मांगे हैं जो कूच ये करने वाले हैं। हमारे साथ गोदियाल जी हैं, गोदियाल जी से हम सबसे पहले पूछेंगे, सर क्या कुछ मांगे हैं आपके? आपने ऐलान कर दिया कि विधानसभा कूच करने वाले हैं आप, उपनल कर्मचारियों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मांगों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर सरकार जब माने तब तो। मैं सरकार से, हमारी फर्स्ट मांग ये है कि जो 2018 से हम माननीय हाई कोर्ट से जीत के आए हैं, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने एक सरकार को एक गाइड किया था कि आप एक नियमावली लाइए, चरणबद्ध तरीके से इनको जो है नियमितीकरण कीजिए। परंतु खेद का विषय ये है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार आज जो है उसको लेकर SLP लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जाती है और वहाँ लाखों का रुपया अपने एडवोकेट को खर्च करके, कम से कम मेरे जो ITI से निकाली थी, एक हेयरिंग पे 22 से 25 लाख रुपए दे रही है। और जबकि हमारे कतिपय डिपार्टमेंटों में 7-7 और 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँगा, स्वास्थ्य विभाग में अभी 8 महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी वन विभाग में 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिसका आप विदित हैं कि हमारे एक भाई ने मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि जहर तक खाना पड़ा, अपनी जान को जोखिम में रखते हुए। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और हम कर्मचारियों पे, अभी मैं विधानसभा हमारा शुरू होने वाला है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जो है एक अध्यादेश लाके, एक नियमावली लाके अपने विधानसभा में हमारे कर्मचारियों के लिए, हम जैसे कर्मचारियों के लिए, और वो एक अध्यादेश लाके, कानून बना के, नियमावली बना के परमानेंट करने का काम अगर सरकार करती है तो हम उसमें अपना, हमें शौक नहीं है, हमें परेशान होने का शौक नहीं, हम सरकार को शौक नहीं परेशान कर रहे हैं, हम खुद ही परेशान हैं। हमें शौक नहीं है कि हम रोड पे उतरें, धरना करें, प्रदर्शन करें, अपनी नौकरी को दांव पे रखें, हमारा ये कोई एम नहीं है। पर सरकार हमें मजबूरन ये करने के लिए विवश कर रही है। मैं सरकार से, धामी सरकार से ये भी निवेदन करूँगा कि धामी जी, जब आप विपक्ष में हुआ करते हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं, विपक्ष में नहीं, पक्ष में हुआ करते, ज़्यादा दूर की बात है, 2020 की बात मैं करूँगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक हुआ करते थे, तो वो हमारा एजेंडा लेके चीफ सेक्रेटरी महोदय ओम प्रकाश साहब के साथ जाते थे, और वे कह के कि भाई इनका जो है, इनका काम होना चाहिए, इनकी जो शोषण इनका बंद होना चाहिए, इनको जो है नियमित नियुक्ति करनी, क्योंकि ये सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज साथ दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे ऊर्जा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आज आपको पता ही है कि 25,000 कर्मचारी निरंतर हमारे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, चाहे वो कोविड काल हो। सरकार की नीति इतनी खराब है, आज हमारे उसमें आपको पता ही होगा, कोविड काल में उन्होंने हमारे उपनल से 600 कर्मचारियों को कोविड के दौरान रखा था। उन्होंने अपनी जान की परवाह पे डाल के, अपने परिवार को जोखिम में डाल करके
सरकार कंधे से कंधे मिला के काम किया, कोरोना पीरियड में काम किया। सरकार ने उस दौरान उनको कोरोना वायरस से फूल माला डाल के ऊपर से स्वागत किया। आज जो है वो धरना प्रदर्शन पे मजबूर हैं एकता बिहार में। ये हमारी सरकार की नीति हैं। मैं सरकार से पुनः कहना चाह रहा हूँ कि ये शोषण बंद करिए, आप उपनल का शोषण बंद करिए, आप एक नियमावली बनाइए, आप एक अध्यादेश लाइए विधानसभा में, एक कानून बनाइए। आप ये जो आप एडवोकेट को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं उसको बंद कीजिए, उसको हमारे कर्मचारियों को वेतन में उसका खर्च करिए। आप जो है विधानसभा वो लाइए, अध्यादेश लाइए। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा। बिल्कुल बड़ी बात है, सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि जो पैसा आप एडवोकेटों पे खर्च करते हैं, वो जो विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें 8-8 महीने से वेतन नहीं मिला, आप उन्हें वेतन ही दे दीजिए। इतना पैसा एडवोकेट पे खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है? नए नए नियम लाए जा रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि हमें परेशान करने के लिए मात्र ये नियम लाए जाते हैं और जो सारा पैसा है वो एडवोकेटों पर बहाया जाता है। सर एक और इसमें मैं सवाल लूँगा, अभी आपने 30 तारीख का प्रकरण सुना होगा। वन निगम है उसमें से 309 जो आउटसोर्स से कर्मचारी रखे हुए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो एमडी थे KM राव, उन्हें एक ही दिन बाद उन्हें रिटायरमेंट होना था, उससे पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उससे अगले ही दिन उन्हें जो है फिर से अंदर रख लिया गया। क्या लगता है, बागेश्वर में उपचुनाव है, साथ ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं प्रेशराइज होकर उन्हें वापस लिया गया है? देखो, ये सरकार की हठधर्मिता है, सरकार की हठधर्मिता और अधिकारियों की हठधर्मिता। मैं कहूँगा इसको कि एक व्यक्ति जो है एक दिन बाद रिटायरमेंट हो रहा है और उसे एक दिन पहले एक शासनादेश जारी करता है कि 309 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जाए। ये क्या चीज़ है, क्या है? मतलब ये सरकार का रिमोट है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि अभी तो बागेश्वर उपचुनाव है, अगर ऐसी हमारे साथ ये उपनल कर्मचारियों के साथ ऐसी ज़्यादातरी की जाएगी, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला, हम दिखा देंगे सरकार को। हम 25,000 कर्मचारी हैं, 25,000 कर्मचारी के परिवार को आप लगाओ कितने वोटें हैं। हम कार्य बहिष्कार करेंगे, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करेगी, हमें मजबूरन चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। इसमें एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी जैसे सरकार ने आदेश निरस्त कर दिया इन्हें निकालने का 309 कर्मचारियों को, अभी बागेश्वर उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं बाहर निकालने का खतरा बना रहेगा कर्मचारियों पर। इसको लेकर क्या? उसके बाद अगर नहीं मानती सरकार, फिर मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करना पड़ेगा। जबकि हम नहीं चाहते हैं, ये प्रदेश हमारा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग परेशान हो। जब हम जुलूस रोड पे चलते हैं तो हमें भी दुख होता है कि आम जनता परेशान होती है, पर क्या करें, मजबूरन सरकार हमें मजबूर कर रही है रोड पे उतरने के लिए। अगर बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद भी हमारे साथ ये ज़्यादातर होगी तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे, आवश्यक सेवाओं को बाधित कर देंगे। बिल्कुल, चुनाव आते ही युवाओं को निकालने और रखने का खेल कहीं ना कहीं सरकार द्वारा शुरू हो जाता है। वहीं अभी यहाँ भी देखने को मिल रहा है 8-8 महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही युवाओं को जहर खाना पड़ रहा है। एक तरफ रोजगार पाने के लिए युवा सड़कों पर रहते हैं, दूसरी ओर कर्मचारी बन जाते हैं वो भी सड़कों पर रहते हैं क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिलता। सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं उस पूरे प्रकरण को? आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है, अपनी जॉब छोड़कर सड़कों पर आना पड़ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेट बहुत हावी है। हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी रहती है, पर कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेट उनको गुमराह कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आपको मैं एक उदाहरण बता दूं, 2018 में जब हाईकोर्ट से जीत के आए हैं तो ये ब्यूरोक्रेट द्वारा ही हमारे जो माननीय तत्काल उस टाइम पे जो भी CM साहब रहे होंगे त्रिवेंद्र जी, उनको ये सलाह दी गई कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनको भी अपना विवेक लेना चाहिए और कम से कम 8-10 ब्यूरोक्रेट को वापस दिल्ली भेज देना चाहिए, तब हमारे इस प्रदेश का भला हो पाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल मनमानी चल रही है। CM साहब इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, युवाओं के लिए कह रहे हैं हम निरंतर काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आप देखिए जो एक बरसों करीबन 8 से 10-10, 12-12 साल से एक अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनको वेतन मुहैया नहीं करा पा रही है, तो कहाँ सिस्टम में कमी है? इसकी जवाबदेही कौन देगा? 2021 में कैग की रिपोर्ट है 44,558 करोड़ के कर्ज में उत्तराखंड डूबा पड़ा है। ये किसकी जिम्मेवारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, इन ब्यूरोक्रेट की भी जिम्मेवारी आपको तय करनी पड़ेगी और इनको हमारे प्रदेश से अगर ये काम नहीं करते तो आपको इनको भेजिए। आज शोषण उपनल कर्मचारियों का हो रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों का हो रहा है। जब उड़ीसा, पंजाब
अन्य राज्य आर्टिकल 309 के तहत अपने कर्मचारियों को पक्का कर सकते हैं, तो क्या ये ब्यूरोक्रेट साहब ने ये किताबें नहीं पढ़ी है आर्टिकल 309 की? क्यों नहीं आपको इस चीज़ का सलाह दे रहे हैं? ये आपको गुमराह रहे हैं, आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, इस प्रदेश में सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा कहने को तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं का चेहरा है, लेकिन जब से धामी जी हैं तब से युवा ही सड़कों पर हैं। अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय है। किस तरीके से देख रहे हैं? धामी जी मुख्यमंत्री हैं, युवाओं का चेहरा भी हैं, पर जो भाजपा सरकार उन्हें प्रमोट कर रही है, लगातार युवाओं का चेहरा बताकर प्रमोट कर रही है, ऊपर से युवा ही लगातार सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप? यही हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि जब 2020 में खुद खटीमा से विधायक रहते हुए धामी सर ने हमारी बातों को प्रमुखता से रखा था सचिव साहब के पास, मुख्य सचिव के पास, और आज जब सीएम बन गए हैं तो आज वो उस चीज़ को संज्ञान ले रहे हो, तो ये तो खुद सवाल बनता ही है कि ऐसी क्या आन पड़ा है कि जो आप हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, आप जो ये नए नए मद संख्या से या नए नए जियो निकाल के या लेटर निकाल के कर्मचारियों को इतने लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये ऐसे करने की जरूरत क्या है भाई? हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई नया जियो नया चीज़ लाना तो नए लोगों पे लाइए। आप नई एजेंसी ला रहे हो, उसके माध्यम से आप उनको उन पे फॉलो कराइए, क्योंकि नया आदमी जब आएगा तो वो उसी मनोस्थिति से आएगा कि हाँ कि मुझे क्या करना है, मुझे तैयार है नहीं देना। अब जो लंबे समय से जिस व्यवस्था से काम कर रहा था, अगर अचानक से आप उस व्यवस्था को छेड़ोगे तो जो कर्मचारी हमेशा इतने लंबे समय तक काम कर रहा हो उसको मनोस्थिति तो डिस्टर्ब होगी। और साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे सड़क में, आप ला रहे हो हमें, और हम ये मानते भी हैं कि भाजपा सरकार या मैं धामी सर की बात कर रहा हूँ कि वो इन सब चीज़ों बिंदुओं पे हमारी मांगों को पूरा करेगी, क्यों कर सकती है, लेकिन बस क्यों टाइम लगा रही है, क्या सोच रही है, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। बिल्कुल, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर कूच होने वाला है उपनल कर्मचारियों द्वारा। ये अपने आप में देखने वाला विषय होगा क्या कुछ होता है, क्या इनकी मांगों पर कोई अध्यादेश आता है, ये भी देखने वाला विषय होगा। आगे भी लगातार मैं इस मामले पे अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।